Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat, and this is the part 7 of our Node.js interview series. So without wasting any time, let's get started with our question number 61. तो क्वेश्चन नंबर 61 है व्हाट इज कैशिंग। कैशिंग क्या होता है? तो जनरली कैशिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर करती है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर किया जाता है फॉर फास्टर एक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो तो कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हो तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाती है, जिससे क्या है कि दोबारा उस तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है तो वो आपको सजेस्ट करता है। ठीक है, वही कैशिंग होती है। और क्या होता है, इट रिड्यूसेस डेटाबेस कॉल्स। ये डेटाबेस कॉल्स को रिड्यूस करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और हाई ट्रैफिक ऐप में इसको यूज़ किया जाता है। अब आता है व्हाट इज रेडिस। रेडिस क्या है? इट इज एन इन मेमोरी डेटा स्टोर यूज्ड फॉर कैशिंग। ठीक है, ये एक इन मेमोरी डेटा स्टोर है जिसको कैशिंग के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज वेरी फास्ट क्योंकि ये रैम बेस्ड होती है। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर सेशंस एंड कैशिंग। सेशन और कैशिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। व्हाट इज एपीआई ऑप्टिमाइजेशन। एपीआई ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? इंप्रूविंग एपीआई परफॉर्मेंसेस लाइक यूज कैशिंग, रिड्यूस पेलोड एंड एफिशिएंट क्वेरीज। ये सारी चीज़ें होती हैं। एपीआई ऑप्टिमाइजेशन से सीधा मतलब है एपीआई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 64 आता है व्हाट इज रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्या होता है? तो लिमिट्स नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर यूजर। तो रिक्वेस्ट पर यूज़र रिक्वेस्ट की जो लिमिट है, मतलब जो नंबर है उसको लिमिट कर देना। जैसे कोई एक ही बार एक्सेस कर सकता है या कोई 2 बार कर सकता है, 3 बार करता है, एक उसके लिए लिमिट क्लियर कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब है यहाँ पे कि मतलब मल्टीपल टाइम उसको यूज़ नहीं कर सकता कोई, उससे रिडंडेंसी इंक्रीज होती है एंड इट इम्प्रूव्स सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसकी कमांड भी है, इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? npm इंस्टॉल एक्सप्रेस रेट लिमिट। फिर आता है व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं? तो आर्किटेक्चर विद स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज। तो स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज जो आर्किटेक्चर बनाता है उसी को हम माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं। एंड इट इज स्केलेबल एंड हैव इजी मेंटेनेंस। स्केलेबल का मतलब है इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, इसके फीचर्स को। अब आता है व्हाट इज मैसेज क्यू। मैसेज क्यू क्या होता है? तो मैसेज क्यू जनरली हैंडल्स एसिंक कम्युनिकेशन। एसिंक कम्युनिकेशन को हैंडल करती है मैसेज क्यू। इसका एग्जांपल क्या है? रैबिट एम क्यू एंड डी कपल्स सर्विसेज। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग सिस्टम अंडर हैवी लोड। एक हैवी लोड के अंडर सिस्टम्स को टेस्ट करना। तो इससे क्या है, उसकी परफॉर्मेंस लिमिट फाइंड आउट हो जाती है कि वो कितना एफिशिएंटली काम कर सकता है कितने प्रेशर पे। क्वेश्चन नंबर 68 आता है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है मल्टीपल, यानी कि एडिंग मोर सर्वर्स, ज़्यादा सर्वर को ऐड करना, उसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलता है। एंड इट इज़ बेटर फॉर लार्ज एप्लीकेशंस। लार्ज ऐप के लिए ये बेटर होता है। व्हाट इज वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में आता है इट इंक्रीजेस सर्वर पावर। सर्वर की पावर को इंक्रीज करने की जो प्रोसेस है उसको वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। और ये लिमिट स्केलेबिलिटी को इसमें जो स्केलेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 70 आता है व्हाट इज CDN। तो बेसिकली CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का काम क्या है? कंटेंट डिलीवरी को स्पीड अप कर देना। ठीक, ये लेटेंसी को रिड्यूस करता है और यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। तो बेसिकली ये 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 7 में कवर करे। ठीक, तो अगर आपको ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे पार्ट 8 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।